सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। अगर तारीखी तौर देखा जाए, आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, अदीब फरियाल टालपुर साहिबा गिरफ्तार हो सकती हैं, तो इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, जो धमकियां दी हैं, आपको खुद पता है, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। वो जो है डिप्लोमेटिक साइफर है, वो किस तरह उसको लॉन्च किया गया। असद उमर साहब की गुफ्तगू आपके सामने है कि ये मिनट्स हैं और ये ट्रांसक्रिप्ट है, लेकिन इमरान खान का नहीं, ये खत है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक पूरी सियासत, एक बयानिया बनाया मुल्क के अंदर। अब वो वजीर आजम हाउस से भी गायब है। कहें कि इमरान खान साहब जब डायरी लेके जा रहे थे तो उस डायरी के अंदर ये साइफर भी अपने साथ लेके गए। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, एमएनए रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा पीएसपी की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, सीनियर रहनुमा हैं और वोमेन कराची के प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। ये करेंगे बड़े पॉपुलर हैं, भुट्टो साहब से ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, बीबी से ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, वो भी गिरफ्तार हुए। और आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में गए। जब नेब उनको लेने आई तो वो तो तैयार बैठे थे, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जिन शख्सियात का नाम लिया है और उसके बाद उनका कंपैरिजन आप इमरान खान साहब से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इन लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर लोग हैं। मेरा बिल्कुल सियासी तौर पे उनसे इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन मैच्योरिटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा है। और इमरान खान साहब जो हैं, जो इनकी स्टबन नेचर है, जिस तरह से इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, आवाम को बेराह करने में इनका बहुत, ये मैं समझती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अभी जो गिरफ्तारी की बात है, मैं नहीं समझती कि ये गिरफ्तारी। ठीक है, मैं आता हूँ। एमएनए साहिबा, गिरफ्तारी या कानून के सामने सब बराबर है, इमरान खान साहब खुद कहते थे। डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बिल्कुल डॉक्टर साहबा जो कह रही हैं उसमें भी काफी हद तक सदाकत है, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने एक नहीं, गलतियों पे गलतियां की हैं, कानून को वायलेट किया है, इदारों को धमकियां दी हैं, इदारों पर अटैक किया है, और सबसे बढ़ के आइन को ब्रोकन कराया अपने डिप्टी स्पीकर से, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी है। लेकिन आपने देखा कि आज तक ऐसा सच कोई कार्रवाई नहीं हो सकी जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी या लोगों के साथ हुआ है। और आपने देखा कि जजिस को जिस तरीके से धमकियां दी गई, और फिर कल जाके जो ड्रामा किया गया एक भोंडे अंदाज से, कि हर एक को पता है कि जज छुट्टी पे है, नहीं है, उनके अपने वकला थे, और वहां जाके जो मजाक उड़ाया गया, ये सब अदालतों का तमस्खुर उड़ाना, पार्लियामेंट के ऊपर, जो पार्लियामेंट पे बाहर से भी हमले हुए, अंदर से भी हमले हुए, सियासतदानों को गाली गलौज करना। इमरान खान साहब के अंदर इतना तकब्बुर और घुमंड है कि वो ये समझते हैं कि मैं सबसे आला और अरफा हूँ और मेरे बात कोई नहीं है, और यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो हकारत की नजर से देखते हैं। हालांकि वो भी करोड़ों लाखों वोट लेकर तमाम पार्टीज जो हैं वो आती हैं, लाखों वोट उनके भी होते हैं। और आज भी अगर हुकूमत बनी तो 172 मेंबर्स इमरान खान पूरे नहीं कर सके, तो उसकी वजह से वो ड्रामा घड़ा गया। और ना सिर्फ वो, आपने देखा कि वो सारी ऑडियो के अंदर क्लियर हुआ, जो हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, इस तरह का कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। और साइफर्स तो आते रहते हैं, लेकिन इस तरह से उसको ढाल बना के अपने आप को, पहले तो इन्होंने कोशिश की कि हम अपने इत्तेहादियों को साथ रखेंगे, पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाया। फिर जब इनके अपने भी मेंबरान इनसे जब बगावत की, तो इन्होंने, आपने देखा कि ना सिर्फ पार्लियामेंट में जो आखिरी बॉल तक खेलने वाले थे, उन्होंने पहले इसका बहाना लिया और वो झूठा खत अवाम में लहरा के दिखाया। रहते ना पार्लियामेंट में, आप तो अक्सरियत के साथ थे, अपोजिशन में एक अच्छी अपोजिशन होती और पार्लियामेंट का जो है वकार मजरू ना होता, लेकिन जिस तरीके से मुल्क का वकार को दाव पे लगाया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगाया सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, तो इस शख्स को मैं समझती हूँ
ये बिल्कुल जैसे कानून सबके लिए बराबर है, तो इनके लिए कौन सा लाडला चहीता है? जब शहीद जुल्फिकार, अभी आपने खुद कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो कि वो इनसे ज्यादा पॉपुलर थे और उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अवाम जिस तरीके से उनके साथ थी और एक ना करदा गुनाह में उन्हें हैंग कर दिया गया, तो ये क्या चीज है? आपको खुद पता है कि साइफर की कहानी आपको पता है कि गायब कैसे हुआ, और दूसरा पब्लिक के ऊपर जिस तरह उससे बात की गई, एमएनए साहिबा आपको खुद पता है। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर एक गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एक्शन होगा। आपको लग रहा है कि एक्शन होगा, सिर्फ बातें होंगी और ये कुछ भी नहीं होगा? इमरान खान ने हर वो हद पार की है जो जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में जिस तरह फॉरेन फंडिंग गैस का फैसला आया और अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, और यही वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से इनके हौसले जो है वो बुलंद होते गए और वो हर चीज से खेलते गए। वो मुल्क से खेल रहे हैं, अवाम से खेल रहे हैं। उनको तो ये पता है ना कि अवाम तो कुछ नहीं जानती, अवाम तो बेवकूफ है, हम जो कहेंगे वो उसके बयानिए के पीछे, नैरेटिव के पीछे अवाम चलती रहेगी। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, अल्लाह करे कि एज पर लॉ जो है इनके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरे मुल्क को जो है वो दाव पे लगाया गया। आप टेलीफोन लाइन पे रहे, डॉक्टर साहिबा। और अब पता है क्या होगा, अभी भाग जाएंगे क्योंकि इनकी केपीके में हुकूमत है, वहां बैठ जाएंगे या पंजाब बैठ जाएंगे। ये कभी जेलों की सौख्तों का सामना कर सकते हैं? आपको खुद पता है जरदारी साहब ने तो बड़ी आसानी से गिरफ्तारी दे दी थी, फरियाल टालपुर साहबा ने कानून के सामने उन्होंने गिरफ्तारी दी। अब ये कहते हैं असद उमर साहब के कोई सोचे भी ना, सोचना भी ना कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे। देखिए जी, असद उमर साहब का और इनके वालिद का माजी जो है पूरी कौम ने देखा कि उन्होंने भी मुल्क को दो टुकड़े करने में, मैं नहीं कह रही, ये तो वो रिपोर्ट कह रही है, जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ तो इनके बाप का क्या किरदार था। और आज फिर असद उमर इस मुल्क को जो है तबाही के दहाने पे पहुंचाने में इमरान खान के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह उनके जो भी साथी हैं वो इमरान खान के, वो सब के सब इमरान खान खुद तो वो कहते हैं डूबेंगे और इन सब को लेके डूबेंगे। तो ये इनका हाल है। और ये कभी भी जो लीडर होता, आपने देखा, आपने खुद कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कभी माफी नहीं मांगी, हालांकि उनको वो गुनाह ही नहीं किया था। और उनके पास जब गए माफीनामा लेके तो उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने वो गुनाह ही नहीं किया तो मैं उसकी माफी क्यों मांगू। इस तरह लीडर बनता है जो आज तारीख में जिंदा, कहता है ना भुट्टो क्यों जिंदा है। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सारी जिंदगी कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और इसी तरह सदर जरदारी साहब हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे झूठे केस बने, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा पे झूठे केस बने, लेकिन वो डरे नहीं और वो उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं किसके अंदर है हिम्मत गिरफ्तार करें। ठीक है, अगर आप हमें कहते हैं मुलजिम समझते हैं करें, लेकिन अदालतें फिर फैसला करती हैं, जो हक है और सच का फैसला तो अदालत करती है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपको कहीं जाना था, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आप अब मुल्क के अंदर एक बड़ी डिवीजन है, सियासी तौर नफरत है, परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। इमरान खान साहब इतना बड़ा सैलाब है, आपको खुद पता है, जलसे कर रहे हैं प्रेशर डालने के लिए। जिस तरह ये खत, साइफर, डिप्लोमेटिक केबल बाहर आई, उसके ऊपर पूरी सियासत हुई, ऑडियो लीक्स आपके सामने, सब खुल के सामने आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये प्रेशर किस पे बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब में आपको पता है कि जो आपकी जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे और लोग चले गए हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं, लोगों के पास पीने का एक गिलास पानी मुयस्सर नहीं है, खाना नहीं है, दवाएं नहीं है, बीमारियां फूट रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ सैलाब आए। और मुझे हैरत होती है कि वो लाखों का जलसा कर रहे हैं। ये पैसा अगर ये सैलाब ज़दगान पे लगाते तो मेरा ख्याल में आवाम भी ये समझती कि इनके दिल में आवाम का दर्द मौजूद है। सियासत देखिए मीर साहब होती रहती है, हम सियासी वर्कर हैं, हम सियासत ही करते हैं, लेकिन आवाम
कि जब आवाम को हमारी ज़रूरत है तो फिर हमें सियासत को बाले ताक रखना चाहिए और आवाम की खिदमत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूंगी कि हमारे पास एक काउंसलर तक नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि इंटीरियर सिंध हो, बलूचिस्तान हो, हमारे लोग, हमारे वर्कर्स जा रहे हैं और वो उनकी खिदमत कर रहे हैं, वहाँ कैंप्स ले जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, जिनके पास इतनी ATM मशीनें हैं, इनको सिर्फ जलसे नजर आ रहे हैं बजाय कि ये आवाम में इस वक्त होते। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है। साइफर के ऊपर एक बड़ा महाज इमरान खान ने खड़ा कर दिया था। खत लहरा लहरा कर कह रहे थे कि यह साजिश हुई है मेरे खिलाफ, और बाहर से साजिश हुई है, मेरी हुकूमत को घर भेजा गया है। आपको पता है कि आइनी तरीका है तहरीक अदम एतमाद, जो आइन को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, जो पार्लिमानी सियासत को समझते हैं, उनको पता है कि ये पार्लिमानी तरीका होता है। किसी का हुकूमत से आना, किसी का जाना। MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनके साथ थे तो उनकी हुकूमत थी। जब वो निकल गए तो हुकूमत ज़ाहिर बात है कि अपोजिशन की हुई, कहने के हमारे लोग ख़रीदे गए। उनके लोगों को अगर ख़रीदा गया होता तो वो वोट ज़रूर देते, उन्होंने वोट कोई कास्ट नहीं किया था। अगर आपको उन MNAs का नाम भी याद होगा, अगर आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने कोई वोट कास्ट नहीं किया था। उसके बाद ही एक ख़त, उसके बाद ही एक माहौल, उसके बाद ही एक पॉपुलैरिटी, उसके बाद ही एक बयानिया बना रहे थे खान साहब, बार बार चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, और मुझे हुकूमत करने नहीं दी गई, और मैं एक नया था, अगली दफ़ा आऊँगा तो मैं एक और तैयारी के साथ आऊँगा। डॉक्टर साहब, तो इमरान खान साहब का ये 4 साल दौर आपके सामने भी गुजरा, क्या कहेंगे? बढ़िया, आपने मज़े की बात की है कि मैं नया था और मुझे काम नहीं करने दिया गया। ये वो हमने बचपन में था कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, शायद इन्होंने उर्दू की किताबों में ये पढ़ा होगा। इमरान खान साहब उस वक़्त क्या कर रहे थे जब ये इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे थे? ये कोई इन्होंने होमवर्क नहीं किया था, इन्हें नहीं पता था कि मुल्क के हालात क्या हैं और अगर इनको हुकूमत दे दी जाएगी तो इनका क्या होमवर्क होगा। उस वक्त तो ये मसरूफ़ थे आवाम को ताबीरें देने में, ख्वाब भी नहीं दिखाए, डायरेक्ट ताबीरें दे दी थी। और उसके बाद जब इनको मनसब दे दिया गया कि आप काम करें, तो इन्होंने ऐसी तैसी ईंट के साथ ईंट बजा दी मुल्क की। इन्होंने मईशत को, नौकरियां, नौजवान, जो जो इन्होंने बातें की थी सब गलत साबित हुई। हर जगह इन्होंने यू टर्न लिया और मैं ये समझती हूँ कि किस्सा मुख्तसर ये एक झूठा इंसान है और ये खुदसरी इतनी ज़्यादा है कि किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ तक कि जो एक तरीका कार होता है पार्लियामेंट का, उसमें इन्होंने ऑपोजिशन को तो बिल्कुल माइनस कर दिया था। ये किसी चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे। जितने भी तरीक़ेकार थे ऐवान के, इन्होंने सबको बाईपास किया। कोई अगर बिल पास करना है उसको इन्होंने बाईपास किया। इन्होंने कोई ऑपोजिशन से कोई बात ही नहीं। मेरे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन क्या है, सीनियर कानूनदान है, नून लीग से ताल्लुक के वास्ता है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। एडवोकेट साहब, आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरे साथ डॉक्टर साहिबा भी बैठी हैं, डॉक्टर फौजिया अमीन साहिबा, वो आपको सलाम कर रही हैं। आपके सामने है, गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब इतनी आसानी से गिरफ्तारी नहीं देंगे, एक तो ये मसला। दूसरा, वो खत जो साइफर था उसके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक कार्रवाई करने का फैसला हुआ है, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है और साबिक प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना हर हुकूमत का फर्ज है। अगर इमरान खान का कोई कसूर है, कोई वारंट निकलते हैं, तो गिरफ्तारी देना और ना देना उनकी मर्जी पे नहीं होगा, बल्कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन होगा। उनके पास एक रास्ता है कि अगर कोई वारंट निकलते हैं बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने केसों में अप्लाई किया। और इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं, आप जरा अंदाजा तो कर लें कि कल वो जो है बाकायदा
जो एडिशनल सेशन जज कोर्ट में जाके पहुंच गए और जाके पेशकार से बातें करनी शुरू कर दी कि जज साहबा को बता देना कि मैं आया हुआ था और माफी मांगने के लिए आया था। इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी समझ में नहीं आता वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि अपने रिट कायम करने के लिए अगर वो किसी को गिरफ्तार करते हैं कानून के मुताबिक तो वो आना चाहिए। जहाँ तक उनको लीगल प्रोटेक्शन का ताल्लुक है, रेमेडी अवेलेबल है, वो जाके कोर्ट से अवेल करने चाहें तो कर सकते हैं। अब रह गया मामला जो बाकी मामला जो आपने मुझसे सवाल किया उसके मुतालिक सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, जो भी सूरत है वो आपके सामने है और इन हालात में इन हालात में जो पोजीशन बनती है वो आपके सामने की है। दूसरा सवाल आपने क्या किया था मुझसे सर? साइफर का सर जो खत गायब हुआ है उसकी हकीकत क्या है, उसके ऊपर एक्शन होगा नहीं होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या कहेंगे? देखें, ये जो कुछ ऑडियो लीक हुई हैं इससे ये साबित होता है कि प्राइम मिनिस्टर साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो प्राइम मिनिस्टर के ओथ की खिलाफवर्जी की है और उन्होंने मुल्क के मामलात में मुल्क की तकदीर से खेलने की कोशिश की है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, आप जब ओथ लेते हैं तो उस वक्त भी कसमिया आपके ये बात कहते हैं कि मैंने कोई चीज लीक आउट नहीं करनी, तो आपने किस हैसियत से किया? और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का भी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये आदमी अपनी अना के लिए, अपनी बका के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो इन हालात में जब ये तमाम पर्रा चाक हो गया कि ये सारा ड्रामा था जिसमें शाह मोहम्मद कुरैशी भी इन्वॉल्व हैं, वहाँ एक पुराना ब्यूरोक्रेट आजम खान भी इन्वॉल्व हैं, मैं तो कहता हूँ कि इन तीनों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और इन्होंने पाकिस्तान के मामलात को बैन अल-अक़वामी दुनिया के साथ खराब करने की भरपूर कोशिश की है, पाकिस्तान की सालमियत से खेला है, पाकिस्तान की बका से खेला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ओथ की खिलाफवर्जी की है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी आदमी कानून से बालातर नहीं है, हर आदमी कानून का पाबंद है, गलती कोई भी करेगा तो आप अगर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करेंगे तो प्रिज्यूम ये किया जाता है कि शायद अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई उन्होंने जुर्म किया तो बाकायदा उसके मुताबिक प्रोसीडिंग होनी चाहिए। और इससे पहले क्या आपने जो साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया, क्या मरीम नवाज को गिरफ्तार नहीं किया, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं और नैब के कवानीन के मुताबिक आपने किन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। तो आज जब आपकी बारी आती है तो कहते हैं जी हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो आप आसमान से उतर के आए, आपके लिए कोई कानून नहीं है, क्या दस्तूर जो कुछ प्रोवाइड करता है आप क्या उसके पर पाबंदी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये बंदा लगता है कि इनकी क्या सोच है, ये क्या बंदा चाहता है। उनके नजदीक तो मेरे ख्याल में हुकूमत ही सारा कुछ है और वह अपने इक़्तिदार की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये तरीकाकार गलत है और मैं हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि कोई आदमी अगर कानूनी तौर पर कानून की खिलाफवर्जी करता है, आइन की खिलाफवर्जी करता है, तो आप अपने रिट को कायम करें और कायम करके ये साबित करें कि आपकी हुकूमत है। और अगर आप नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बात से डर रहे हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। और अगर आप कानून की पाबंदी नहीं करते, दस्तूर की पाबंदी नहीं करते, तो मैं हुकूमत से कहूँगा कि फिर उनकी ये वीकनेस है कि उनके पास जो है ना अपनी रिट कायम करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं वाज़ेह अल्फाजों में कहता हूँ कि अगर उन्होंने कोई गलती की, वारंट इशू किए हैं और उनके खिलाफ कोई जुर्म बनता है और वह अगर कोर्ट से जमानत नहीं लेते तो उनकी गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए, हर हालत में आनी चाहिए। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब दूसरे भी गिरफ्तार हुए हैं, सबको जेलों में रखा गया है। अगर जो कानून कहता है, अगर उनको कोई रिलीफ देना है तो उसके लिए भी वो चले जाएं कानून के पास, अपने आप को हवाले करें। कानून के क्या कहेंगे? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। मैं अपने भाई से अग्री करूंगी कि कानून की बालादस्ती हर सूरत में कायम रहनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर जो है इमरान खान साहब रिटेलिएट करते हैं
जिस तरह से बयानात आ रहे हैं तो उसमें ये बहुत नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं आवाम को। इन्होंने पहले भी अब एक फ़जूल किस्म की ज़बान इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत ज़्यादा सियासत को बहुत बदनाम कर दिया है और सियासतदानों को भी बहुत बदनाम किया है, जिस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं। और आज अगर ये इस तरह से ये करेंगे कि पहली बात तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके वारंट गिरफ्तारी है, आप गिरफ्तारी दीजिए, और अगर आपने कुछ किया है तो तभी आप भाग रहे हैं ना। और ये कानून सबके लिए, ये अगर एक चोर जिसने बाइक चोरी किया है उसके लिए अगर जेल जाना है, तो जिसने फिर इतने मुल्क को जो है वो उसकी मईशत को जो है उसको बाले ताक रखा है और उसको दाव पे लगाया है, तो उसके लिए भी कानून सेम होना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब आज अगर गिरफ्तारी नहीं देते तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगी कि एक और सियासी गलती करेंगे। आपको पता है कि डॉक्टर साहब ने खुल के कहा कि ये सियासी गलती करेंगे। सब ने, आसिफ अली जरदारी साहब भी गए थे, वो भी जेल में चले गए। मियां साहब जैसे आपने, मरियम नवाज, फरियाल टालपुर साहिबा, वो भी जेल में गए थे जब कानून ने कहा, उन्होंने चले गए। चाहे वो विक्टिमाइजेशन भी हो, लेकिन कानून के पास वो गए, अपनी गिरफ्तारी दे दी। आपको अगर इमरान खान को खौफ है, जिस तरह कह रहे हैं कि वो हौसला नहीं है, वो हौसला न असेंबली के अंदर बैठने का है न जेल जाने में हौसला है उनको। हेलो, हाँ, मुझसे पूछते हैं? हाँ सर, आपसे पूछता हूँ। देखें, इमरान खान साहब अगर वाकई एक सियासतदान है ना, तो अगर वो लीगल रेमेडी अवेल नहीं करते तो उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। उनको ये थ्रेट नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो गलत है। इमरान खान साहब की ज़ात का जहाँ तक गलत है, मैं तो ये इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये बंदा अपनी अनाक की जंग लड़ रहा है, इसको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। ये अपनी अनाक की जंग के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस जुर्म में असद उमर भी शामिल हैं, इसमें जो है ना बाकी मिनिस्टर भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी से भी पूछा जाना चाहिए कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे की। तो ये मामला इतने सीरियस टाइप के हैं कि इस पे एक्शन होना जरूरी है। आप सारा कुछ करें लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सालमियत के खिलाफ काम तो नहीं करें। आप अगर ऐसे काम करेंगे तो कोई भी आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा तो आपके प्रोग्राम का हवाले से मुतालबा है कि अगर कोई वाकई केस बनता है उनके खिलाफ और आपने उसके मुताबिक वारंट इशू किए हैं और आवाज आ रही है आपको? लाइन कोई ड्रॉप हुई है उनकी। डॉक्टर साहब, इसी दौरान आपको एक और चीज भी नजर आई कि मरियम नवाज साहिबा का केस जो है ना, उसको बरी कर दिया, ना अहली खत्म हुई, सजा खत्म हुई। उसी केस में सफदर भी थे, उसी केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। यानी कि मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब भी अब सियासी मैदान में आएंगे पाकिस्तान, क्या कहें? देखिए, इस मुल्क में जो पाकिस्तानी शहरी है उसको बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो सियासत करे। अगर वो सियासत करना चाहता है और अच्छे तरीके से सियासत करे, और मैं ये समझती हूँ कि डेमोक्रेसी को, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम डेमोक्रेसी को जो है वो स्ट्रेंथन करें। और इसी तरह हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी है वो मेजॉरिटी की जो है वो उनको सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से मुल्क में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। और मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज़ साहिबा किस तरह से केस हुआ और किस तरह से उनको अभी जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगी कि कुछ भी हो, मुल्क में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम सबको अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। एडवोकेट साहब, आखिरी यासीन साहब आपसे सवाल है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि मरियम नवाज साहिबा को एक रिलीफ मिला, कानूनी मिला, मैं उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करा। सफदर कैप्टन और रिटायर्ड सफदर को भी मिला, और मियां साहब भी उसी केस में ना अहली ख़त्म हुई और बरी हो गए, सदा ख़त्म होगी। मियां साहब भी अब मुशावरत कर रहे हैं और वो मुशावरत के बाद वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर होंगे।
देखिए सर, मियाँ साहब का ये हक बनता है कि वो वापस आए। पाकिस्तान उनका है, उनको भी इतना ही कानूनी हक हासिल है जितना दूसरे पाकिस्तान के शहरियों का है। जहाँ तक मरियम नवाज साहब के केस का फैसला है वो बिल्कुल क्लियर है कि शुरू से यही था कि नेब बुरी तरह फेल हो गया था केस को साबित करने के लिए, तो उनका बाइज़ तौर पर इक्विटल होना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब के खिलाफ भी जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि पहले ये साबित तो करें कि मियाँ नवाज शरीफ उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है। अब जब ऑनरशिप ही आप साबित नहीं कर सकते मियाँ नवाज शरीफ की, तो आपने किस कानून के तहत उनके खिलाफ केस बनाया? पहले ऑनरशिप अगर साबित करेंगे तब जाकर होगा। तो इस केस का बेनिफिट मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिल सकता है। उनको पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को उनकी जरूरत है। वो आए, कानून के मुताबिक अपने आप को फेस करें। फेस करने के बाद जो अदालतें उनको इंसाफ देती हैं वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तारीख में जितनी बड़ी बेइंसाफी मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुई है वो और किसी के साथ नहीं हुई, क्योंकि अकामा के ग्राउंड पे आपने उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया, जब आइन का आर्टिकल 62, 63 इस बात की इजाजत नहीं देता। वहाँ उसकी कोई मुद्दत नहीं है, तो आपने लाइफ के लिए आपको ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन हालात में मैं समझता हूँ एक सवाल यासीन साहब, आपको खुद पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उनके ऊपर आप भी उंगलियां उठाते हैं, पीपल्स पार्टी भी। ठीक है, उनकी इंतकामी कार्रवाई आप लोगों के साथ ज्यादा हुई है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा, यानी उनकी ज्यादा है, आपकी कम है उनसे ज्यादा। लेकिन अब तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी विक्टिमाइज कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, और जो उनके साथ हुआ वो भी उसी के साथ उसी तरह कर रहे हैं। एक अवाम के अंदर ये तासुर है, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक वह अवाम के अंदर तासर है या नहीं है, पर ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनका क्या तासर है। अभी तक तो आप ये बता दें कि पीटीआई के कौन से आदमी के खिलाफ जो है ना केस बना है, किसको गिरफ्तार किया गया है, किसी एक का नाम बता दें शहबाज गिल के अलावा। शहबाज गिल के अलावा मैंने पहले कहा कि शहबाज गिल के अलावा इमरान खान ने जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके किया और जिस अंदाज से माफी मांगी, क्या माफी मांगना इस बात का एतराफ नहीं है कि आपने एक संगीन गलती की जिसका हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए आप तैयार हैं? सही। फिर आप इस बात का अंदाजा करें कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर भागा हुआ अदालत में गया, क्या जाने से पहले उसका ये फर्ज नहीं बनता था कि पता कर लेता कि वो जज साहिबा हाई ड्यूटी पे हैं या नहीं है? आप इतने कमजोर आदमी है कि आपको नहीं पता चला, और आपने रीडर के साथ जाके बहस शुरू कर दी। तो मोहतरमा को बता देना कि इमरान खान माफी मांगने के लिए आया था। यही इमरान खान कहता था मैं किसी सूरत में माफी नहीं मांगूंगा। तो मेरे नजदीक जब कोई आदमी माफी मांगता है या किसी पर कोई जुर्माना हो जाता है, इसका मतलब यह है कि उसने गलती की, तब उसको उसकी बात की सजा मिली है। आपने अगर कोई गलती की नहीं तो माफी किस बात की मांग रहे हैं? सही, बड़ी मेहरबानी। एडवोकेट यासीन आजाद साहब हमारे साथ थे, जरूर मौक़िफ़ दूसरों का भी लेना चाहिए। वाकई ये बात तो एडवोकेट यासीन आजाद साहब की सही थी कि आपने गलती की तो आपने माफ़ी मांगी। पहले तो कहते थे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला हूँ। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर साइफर की तहकीकात करते हैं तो मैं दोबारा असेंबली में जाने के लिए तैयार हूँ। अब ये तीनों बातें जो है ना, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने इनकार किया है, न तहकीकात होगी एक, न हम जल्दी इलेक्शन करवाएंगे, अगर उनका आना है तो खुद आ जाएं, 100 बिस्मिल्लाह, गए भी वो खुद थे। क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब की बात को इतना सीरियस मत लिया करें, क्योंकि वो यू टर्न मास्टर हैं। वो एक दिन कोई बात करते हैं, वो सुबह उनकी कोई और बात होती है, रात में कोई और बात होती है, दूसरे दिन वो फ़ौरन ही उसको जो है वो मुकर जाते हैं उस बात से। तो मैं तो उनको सियासतदान नहीं मानती हूँ। उनको बहुत टाइम चाहिए सियासतदान बनने के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि जितना मेरे मुल्क और इस कौम का जो नुकसान उन्होंने कर दिया है, आवाम को ये समझना चाहिए कि अब जब तक के किरदार वाले लोग नहीं आएंगे ऐवानों में, हालात ठीक नहीं होंगे। और वो लोग जो सिर्फ खुदसरी कर रहे हैं, वो लोग जो किसी की बात को नहीं समझ रहे, वो लोग जो कि डेमोक्रेसी को नहीं समझते, उनको ऐवानों में आने का कोई हक नहीं है। आपको पता है बहरान तो है अपनी जगह सियासी तौर। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि 4 महीने की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इससे पहले नहीं।
अब एसहाक डार साहब भी आए हैं और एसहाक डार साहब ने भी वापसी की है, मुझे ज्वाइन किया है। वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जीडीए के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी मीर साहब। और डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा एमएनए रह चुकी हैं, पीएसपी से उनका ताल्लुक है, वो भी आपको सलाम कर रही हैं। बड़ी मेहरबानी जी, उनको मेरा सलाम कह रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं। अगर सबने गिरफ्तारी दी है, सियासी तौर सियासतदान जेल भी जाते हैं, इक़्तिदार में भी आते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी बड़ी अहम है। इमरान खान इतनी आसानी से गिरफ्तारी देंगे डॉक्टर साहब? मुझे पता नहीं कौन सी, क्योंकि मैं फ्रैंकली आज मैंने टेलीविजन नहीं देखा, कौन सी उसमें गिरफ्तारी के वारंट? जो गिरफ्तारी के वारंट थे जो 20 अगस्त को, आपको याद होगा, जो धमकी दी गई थी उस टाइम, जो मजिस्ट्रेट थी, जज थी ज़ेबा चौधरी साहिबा को जो धमकी दी गई थी, उसी के ऊपर उसके, क्योंकि उन्होंने जमानत नहीं करवाई थी, वो केस जो था दहशतगर्दी से आम अदालत में चला गया था, लेकिन उन्होंने जमानत भी नहीं करवाई थी, वो खुद पेश भी नहीं हुए, उसी के ऊपर गिरफ्तारी होने जा रही। मेरे ख्याल में आई थिंक जो ये अगर वारंट निकले भी हैं तो वो प्रॉब्ली नॉन बेलेबल वारंट्स होंगे, क्योंकि बाद औक़ात जज जो होते हैं वो पेशी के लिए जो ना भी वारंट इशू करते हैं। तो अगर वो पेश नहीं हुए और पेश हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद उनमें, क्योंकि केस अब नॉर्मल कोर्ट में चला गया है, तो आई थिंक के उधर उनकी जमानत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि गालबन जो है ना जो वारंट निकले हैं उसकी वजह यही हो सकती है, क्योंकि पेश नहीं हुए तो पेश होने के लिए जो ना वारंट निकाले गए ताकि उनको वो पेश हो और जाके अपनी जमानत करवाएं। डॉक्टर साहब, साइफर का आना आपको खुद पता है, इमरान खान ने बड़ा उसके ऊपर एक बयानिया बनाया कि एक साजिश हुई है, पूरी तैयार की गई है और यहाँ के उनके हैंडलर्स से उन्होंने मिलकर मुझे गवर्नमेंट से निकाला गया। वो साइफर की जो ऑडियो लीक्स आपके सामने है, मेरे सामने, अब इमरान खान साहब का मौकिफ जो है ना वो तो कमजोर पड़ गया, पूरा झूठ पे मबनी था। उससे पहले भी आईएसपीआर ने ये कहा था, एनसीएससी ने कहा था, कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये झूठ है, गलत है, कोई ऐसी साजिश नहीं हुई। अब तो ऑडियो से साफ जाहिर है वो साइफर भी गायब है अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस से। इमरान खान का बयानिया जो है ना उसको बड़ा झटका लगा, इमरान खान की सियासत को, तहरीक इंसाफ की सियासत को, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए जी, असल में मैं समझता हूँ कि जी हमें ये सारी बातें अपनी जगह जरूर मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई की पॉलिटिक्स को अगर हमें समझने के लिए हमें जरूर ये सोचना चाहिए कि जी जो उसके सपोर्टर्स है या उनके सपोर्ट बेस है, क्या वो इस बुनियाद के ऊपर जो है ना वो इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगे कि जी एक साइफर की जो ऑडियो लीक हुई है या कोई ऐसी चीज हुई है जो कि हमारे जो पॉलिटिकल जो एक पॉलिटिकल एक हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो वो मुताबिकत नहीं रखती। मैं नहीं समझता कि इस पर डिपेंड करेगी इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक चीज का जो है हमें पूरी तरह तज्जिया करना होगा कि जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं पीटीआई के अंदर, या जो लोग खान साहब की वजह से पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और बेशतर उन्हीं लोगों की तादाद है, वो जो उनका वोटर है, क्या वो वोटर किसी भी ऐसी बात पे उनको छोड़ने को तैयार है जो कि अगर गलत भी है तो क्या कल वो वोटर छोड़कर उनको चला जाएगा? यहाँ पे आके मेरी राय जो है ये है कि जो उनका वोटर जो भी इस वक्त जो है ना मौजूद है उनके आसपास और उनको सपोर्ट कर रहा है, खासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो करियन जो है इस बुनियाद पर खान साहब को नहीं छोड़ेगा कि जी कोई ऑडियो लीक हुई है या कोई साइफर गुम हो गया है या उनके बयानिए में कोई झोल नजर आ रहा हो, इस बुनियाद पर गालबन लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। मेरी अपनी नजर में जो उनकी एक सपोर्ट बेस है वो अपनी जगह कायम है, और मैं समझता हूँ कि वही डिटरमिन करेगी कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उसके अंदर पीटीआई या खान साहब जो कितनी मेजोरिटी से जो ना वो सीट देते हैं। तो उसको जो चैलेंज करने के लिए भी एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, एक पॉलिटिकल अमल की जरूरत है। और यकीन पंजाब के अंदर अगर आप देखें जहाँ पे 72 सीटें हैं, तकरीबन 150 सीटें हैं कौमी असेंबली की, वहाँ पे जो भी जो इलेक्शन होना है वो पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान होना है। तो अब जो उनकी एडवर्सरी जमात है पीएमएलएन, उनको ये सोचना है कि जो किस तरीके से जो ना उनके वोट बैंक को इरोड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ उसमें गालबन जो ये हाईकोर्ट का डिसीजन आया है मरियम नवाज साहबा का, या अल्टीमेटली डार साहब भी वापस आए हैं, हो सकता है मियां साहब भी वापस आ जाए, तो उनके आने के बाद पीएमएलएन की क्या सूरत हाल बनती है वही पॉलिटिकली चैलेंज कर सकती है इस वक्त पीटीआई के वोट बैंक को। इस वक्त मैं समझता हूँ कि खासतौर पर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का वोट जो है ना वो जो है अपनी जगह कायम है,
और जो है ना गालिबन मेरी अपनी राय है कि ये इसमें हम बहस मुबाहिसे तो कर सकते हैं टेलीविजन पे बैठ के भी, अखबारों के अंदर भी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ऑडियो लीक्स या साइफर का गुम होना या कोई और चीज जो है ना वो खान साहब के वोट बैंक को इरोड करती है। एक पॉलिटिकल मुकाबले में वो वोट बैंक इरोड हो सकता है। वो चैलेंज यकीनन जो है ना पीएमएलएन को उनको देना है, लेकिन क्या पीएमएलएन इस करंट सिचुएशन के अंदर जो मुल्क के हालात हैं और खासतौर पर जो मुल्क के इकोनॉमिक्स के हालात हैं, क्या उसमें जो है ना वो अपनी दोबारा खासतौर पर पंजाब के अंदर क्या पीएमएलएन अपनी पॉपुलरिटी को दोबारा बहाल कर सकती है? नहीं, इस पर डिपेंड करेगा अल्टीमेटली कि इलेक्शन जो आने वाले हैं उनके क्या नतीजे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता है इमरान खान के साथ आप इक्तिदार में साथ भी थे। इमरान खान सोलो फ्लाइट करते हैं। जब इक्तिदार में थे तो आपको डिसीजन मेकिंग में लेते नहीं थे। एक चीज, दूसरी बात है जब आप अपोजिशन में हैं, सड़कों पे हैं, भी किसी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं है, सोलो फ्लाइट है। पाकिस्तान की एक सियासत है, आप भी उससे गुजरे हैं, मैं भी उसको देख रहा हूं कि जब आप गवर्नमेंट में भी हो तो अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें, जब आप अपोजिशन में हो भी तो सब मिलके आप किसी हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, जिस तरह पीडीएम ने किया। यहां आके इमरान खान की सियासत जो है ना इमेच्योर नजर आती है। सियासी तौर उसकी वो कैलकुलेशन नहीं है, सियासी डायनामिक्स को वो समझते नहीं है। सिंध के अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग हैं, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अलग हैं, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, देखिए हमें हर इंडिविजुअल प्रोविंस का अपनी उसके मुताबिक देखना पड़ेगा। मतलब जैसे पंजाब है, उधर तो चीफ मिनिस्टर भी अपने अलाय को दी हुई है। परवेज इलाही साहब जो है ना चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि पीएमएलक्यू से जिनका ताल्लुक है, और उनके 10 मेंबरान है कुल। उसके बावजूद भी उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है वहाँ पे पंजाब के अंदर। तो इस तरह भी नहीं है। हाँ, हमें ये जरूर अपना गिला रहा है कि जी जो भी हमारी सपोर्ट थी, चाहे हमारे 3 मेंबर्स थे, लेकिन हम वो वाहिद अलायंस से जो आखिर तक जो है ना वो पीटीआई के साथ खड़ा रहा, खान साहब के साथ खड़ा रहा। उन्होंने उसको उस किस्म की पजीराई नहीं दी। उसके बावजूद भी जो है ना हम समझते थे कि जी जब हमने एक अलायंस किया है तो हमें उसको टर्म को पूरा करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। तो आखिर दम तक हमारे 3 मेंबरान जो थे, डॉक्टर फहमीदा हैं या गौसफिश महर साहब हैं या हमारी सायरा बानो बीबी सायरा बानो है, तो उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट किया। उसके बाद खान साहब खुद पार्लियामेंट छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हमारे तीनों मेंबरान वहां बैठे रहे। सिंध असेंबली के अंदर भी जो जीडीए के मेंबरान है वो, और आज भी वो अपना पीटीआई की पार्लियामेंट्री पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर है, आज भी हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने सिंध के गालबन जो हालात हैं उनको प्रॉपर्ली खान साहब ने समझने की कोशिश नहीं की कि सिंध के अंदर किस तरह उन्होंने आगे बढ़ना है। और वैसे भी उन्होंने इतना टाइम दिया नहीं है, इतना टाइम स्पेंड नहीं किया उन्होंने सिंध में कि जिसके बुनियाद पे हम समझे कि जो सिंध को। ठीक है डॉक्टर साहब, रोकूंगा 2 मिनट। मैडम, खान साहब ने सिंध को टाइम नहीं था, वहां की सियासत को नहीं समझा। खान साहब जब इक्तदार में थे भी अपनी जात तक थे, जब अपोजिशन में भी अपनी जात अपनी पार्टी तक, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मैंने अभी पहले भी आपसे यही बात की है कि उनमें जो है ख़ुद सरी बहुत ज़्यादा है और वो अपनी ज़ात के अलावा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और सिंध को इम्पोर्टेंस देने की वजह ये है कि ये वो सूबा है जिसने उनको वज़ीर आज़म बनाया और ये वो सूबा है जिनको सदर भी जो है इसी सूबे ने दिया है। तो इसके लिए उनको जो है हंगामी बुनियादों पे काम करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिंध को जो है वो टाइम नहीं दिया और वो मकाम नहीं दिया जिसको वो डिजर्व करते। आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के जो सूरत हाल है आपके सामने, इमरान खान गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते, अपने आप को कानून के हवाले करते हैं या नहीं करते। तारीख में सब गिरफ्तार हुए हैं। हालिया तारीख में जरदारी साहब, फरियाल बीबी साहिबा आपको देखें वो भी गिरफ्तार है। मैशियत बेहतर नहीं है, सियासत की सूरत हाल आपके पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। हुकूमत अपना टर्म पूरा करने जा रही है। जो एक क्राइसिस था उससे निकल आई, उसकी सबसे बड़ी दलील है कि मरियम नवाज साहिबा का केस ख़त्म हुआ, एहसाक डार साहब आए, अब मियाँ साहब तैयारी कर रहे हैं कि वो जल्द पाकिस्तान में होंगे। मुश्किल वक्त है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।